हे गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और इस वीडियो में हम लारावेल व्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। लारावेल व्यूज़ में मेनली हम ब्लेड्स को यूज़ करते हैं, तो ब्लेड इंजन कैसे काम करता है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि हमारे व्यूज़ होते कहाँ हैं। लारावेल के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में अपने व्यूज़ को कहाँ स्टोर करते हैं। तो आपने जैसे पुरानी वीडियोस में देखा होगा तो हमने व्यूज़ पे काफ़ी काम किया हुआ है। तो आपको पता ही होना चाहिए कि रिसोर्स के अंदर व्यूज़ नाम के फ़ोल्डर में हमारे सारे व्यूज़ होते हैं। इसके अंदर हम सब फोल्डर क्रिएट करके अपने व्यूज़ को मैनेज भी कर सकते हैं इजीली। तो अब इसमें आपने देखा होगा कि हमने हर एक फाइल के एक्सटेंशन में डॉट ब्लेड डॉट पी लगाया है। ये बेसिकली लारावेल को बताता है कि ये फाइल जो है ब्लेड इंजन से प्रोसेस करनी है, सो दैट कि लारावेल इसको डायरेक्टली ना प्रोसेस करे, इसको ब्लेड इंजन के थ्रू प्रोसेस करे, क्योंकि हमने इसमें ब्लेड के मेथड्स यूज़ करे हैं। ये ब्लेड के फंक्शंस हैं बेसिकली। तो इसको प्रोसेस करके लारावेल स्टोर करता है। अब कैसे स्टोर करता है लारावेल? हर रिक्वेस्ट पे इनको प्रोसेस नहीं करता है, इनको प्रोसेस करके स्टोर कर लेता है और बार बार वहीं से सर्व करता है, ना कि इन व्यूज़ से। वो कहाँ स्टोर करता है? स्टोरेज के अंदर, फ्रेमवर्क में, व्यूज़ में। ये सारे हमारे व्यू स्टोर हो रखे हैं। तो इसमें जैसे हम इस वाले व्यू को, पर्टिकुलर व्यू को ढूंढेंगे अगर, तो डायरेक्टली तो नहीं पता लगता, हमें वन बाय वन ओपन करके देखने पड़ेंगे। सो दिस वन, ये लास्ट है। इसमें देखिए फॉर्म था हमारा, सी फॉर्म मेथड एज इट इज़ आ गया। फॉर्म मेथड एज इट इज़ आ गया। उसके बाद सी एस आर एफ फील्ड जो हमने यहाँ पे सिंपल सा मेथड लिखा था उसका एक्सटेंड करके इसने ऐसे कर दिया, मेथड फील्ड पैच कर दिया। रेस्ट इज़ द सेम। तो इस तरीके से ये लारावेल क्या करता है, ब्लेड इंजन जो लारावेल का है वो क्या करता है कि हमारे व्यू को, जो हमने ब्लेड की फॉर्म में लिखा है, उसको कन्वर्ट करके एक पर्टिकुलर फाइल में स्टोर कर लेता है और यहीं से सर्व करता है। जब भी हम इस फाइल के अंदर कोई चेंजेस करते हैं तो लारावेल नेक्स्ट रिक्वेस्ट में इसको प्रोसेस करके फिर स्टोर कर लेता है और फिर वहीं से सर्व करना शुरू कर देता है। बट हम लोग इन फाइल्स में कभी चेंजेस नहीं करते हैं। ये लारावेल के फाइल्स हैं जो लारावेल खुद मैनेज करता है, तो हमें इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। हमें सिर्फ अपने व्यूज़ पे काम करना है और लारावेल आगे काम करता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्यूज़ में हम कैसे व्यूज़ का यूज़ करके अपनी एक छोटी सी साइट बना के देखते हैं, 2-3 पेजेस की, और डिफरेंट डिफरेंट मेथड स्टडी करते हैं अपने ब्लेड्स के बारे में। सो नेक्स्ट हम एक छोटी सी साइट क्रिएट करते हैं जिसमें लेट्स से 2 पेजेस होंगे, होम एंड अबाउट, एंड उसमें कुछ हम फीचर्स डालते हैं, कुछ कंटेंट लिखते हैं और उनको कनेक्ट करते हैं, एक साइट की तरह रन करके देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द रूट्स। रूट्स हमने जो पढ़े हुए हैं, तो वेब डॉट पी एच पी में हम अपने 2 रूट्स क्रिएट करते हैं। root get, let's say, home। फिलहाल हम कंट्रोलर डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे, जो हमारा डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर होता है उसके अंदर ही फंक्शन लिख लेंगे, या हम एक साइट कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अंदर हमने होम फंक्शन कॉल किया। नेक्स्ट हम एक अबाउट भी क्रिएट कर लेते हैं, उसके अंदर हम अबाउट को कॉल कर लेंगे, राइट। इसके बाद हम अपना एक कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, तो php artisan, इसका भी फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, मेक कंट्रोलर साइट कंट्रोलर, दैट्स इट। कंट्रोलर क्रिएट हो गया हमारा। कंट्रोलर हमारा कहाँ होता है? ऐप, एच टी टी पी कंट्रोलर्स एंड साइट कंट्रोलर, राइट। इसके अंदर अपना फंक्शन क्रिएट करते हैं होम। इसमें हम रिटर्न करेंगे व्यू को, जिसका नाम होगा साइट डॉट होम। अभी आपको लग रहा होगा साइट डॉट होम क्या है, हमने डॉट क्यों लिखा, तो इसको समझते हैं। साइट डॉट होम कैसे काम करता है? बेसिकली साइट इज़ फोल्डर, और हमने स्लैश ना लगा के लारावेल नोटेशन में, व्यू के अंदर नोटेशन में हम इसको डॉट लगाते हैं, देन उसका फाइल का नाम लिख दिया हमने। तो लेट्स से रिसोर्सेज व्यूज़, यहाँ पर हमने न्यू फाइल पहले हम न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, साइट। इसके अंदर हम अपनी एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, home.blade.php।
ये फाइल बेसिकली हमारे साइट डॉट होम को रिप्रेजेंट करेगी। तो लेट्स से हम यहाँ पे एक कंटेंट लिख लेते हैं लॉरेम इप्सम एंड इसको रन करके देखते हैं /home। सी हमारा कंटेंट आ गया। नेक्स्ट हम एक अबाउट पेज भी क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से इसके ऊपर हम एक हेडिंग डाल देते हैं फर्स्ट, सो दैट कि हम आइडेंटिफाई कर सकें। ये हमारा होम पेज हो गया। नेक्स्ट हम एक इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड उसका नाम रख लेते हैं अबाउट नहीं अबाउट रख लिया, राइट। ओके, अभी हमने अबाउट का कंट्रोलर नहीं डिफाइन किया, तो अगर हम अभी अबाउट खोलेंगे तो एरर आ रही है दैट अबाउट डज नॉट एग्जिस्ट। मेथड ऐप HTTP कंट्रोलर साइट कंट्रोलर अबाउट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमने रूट में तो अबाउट डिफाइन कर रखा है बट हमने कंट्रोलर में नहीं किया है। तो हम एक डिफाइन कर लेते हैं अबाउट रिटर्न व्यू साइट डॉट अबाउट। ऑलराइट, नाउ इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमारा अबाउट चल गया। नाउ लेट्स से अब मुझे अगर अबाउट में जाना है तो मैं लिंक पे दोबारा जाऊंगा, या फिर हम यहाँ पे एक नेविगेशन छोटा सा क्रिएट कर सकते हैं। तो हम एक नेविगेशन क्रिएट करते हैं ul/about एंड एक हम होम के लिए क्रिएट कर लेते हैं, राइट। अगर हम होम पर जाएंगे तो हमारी नेविगेशन क्रिएट हो गई। सेम हमें अबाउट में भी क्रिएट करनी पड़ेगी, बट सी यहाँ पे हमें ये 2 बार सेम नेविगेशन क्रिएट करनी है। सॉरी, सेम नेविगेशन अगर हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो हमारा प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क यूज़ करने का बेनिफिट क्या होगा, राइट। तो लेट्स डू समथिंग एल्स। लेट्स डू वन मोर थिंग कि हम एक और फाइल क्रिएट करते हैं। इसका नाम रखते हैं menu.blade.php। साइट के अंदर ही हमने menu.blade.php रखा और हमने इसमें अपना मेन्यू डाल दिया, राइट। अब हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे उसको site.menu, राइट। सेम थिंग हम अपने होम में कर लेंगे, रिप्लेस कर देंगे मेन्यू को। अब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हमारा अबाउट आ गया, यहाँ पर होम, दोनों में इंपोर्ट हो गया वो मेन्यू। इस तरीके से हम काम करते हैं। नाउ अभी ये नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट है, सिंपल कॉन्टेक्स्ट है। अभी हमने प्रॉपर HTML का नहीं बनाया है, तो लेट्स से एक HTML फाइल बनाते हैं। इसका नाम रखते हैं होम, और ये जो हमारा बॉडी का कंटेंट है हम बॉडी के अंदर इंपोर्ट कर देते हैं, राइट। सेम थिंग हम अबाउट के साथ करेंगे। अबाउट नाउ ये प्रॉपर ऊपर टाइटल भी आ रहा है हमारा, राइट। बट अगेन अगर हमको ये सारा सिंटेक्स बार बार लिखना पड़ रहा है तो कोई बेनिफिट नहीं है इस चीज़ का। तो लैरावेल में इसके अंदर एक बहुत अच्छा लेआउटिंग मेथड दिया हुआ है हमें। लेआउटिंग कैसे हम करते हैं वो देखते हैं। तो लेआउटिंग के लिए सबसे पहले हम एक लेआउट क्रिएट करेंगे, लेआउट डॉट ब्लेड, कुछ भी नाम रख सकते हैं हम इसका इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हमने लेआउट में HTML लिखा, HTML में यहाँ पे हमारा पेज टाइटल आ जाएगा, यहाँ पर हमारा पेज बॉडी आ जाएगा, राइट। तो पेज बॉडी के लिए हम क्या करते हैं, यील्ड फंक्शन होता है। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, पेज बॉडी लिख सकते हैं या HTML बॉडी या बॉडी, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे। ये हमें आगे कन्वेंशन में ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारा लेआउट बन गया सिंपल सा। लेआउट के बाद हम इसको home.php में कैसे यूज़ करेंगे, होम वाले ब्लेड में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो एक्स्ट्रा लेआउट के टैग्स हैं वो रिमूव कर देते हैं जो हमने लेआउट में ऑलरेडी लगा लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एक्सटेंड्स site.layout, राइट। नाउ उसको कैसे पता लगेगा कि हमें ये कौन सा पार्ट कहाँ लिखना है,
कि यहाँ पे इस तरह से और भी सेक्शंस हो सकते हैं। हम क्या करेंगे, सेक्शन पेज बॉडी, राइट, लास्ट में एंड सेक्शन। अपनी कोडिंग में हमेशा अपना फॉर्मेटिंग का ध्यान रखो, सो दैट कि इजीली बाद में कल को हम रेफ़र कर रहे हैं कोड को तो इजीली हम चीज़ें फाइंड कर सकें, और कोई भी दूसरा बंदा रीड कर रहा है तो उसे भी रीड करने में प्रॉब्लम ना आए। तो अब हम देखते हैं कि ये होम डॉट ब्लेड कैसे काम कर रहा है। होम पे क्लिक करेंगे तो यू सी ये एज इट इज़ वापस आ गया, बस हमारा जो पेज टाइटल है वहाँ पे पेज टाइटल आ गया, जबकि पहले होम आ रहा था। तो वो हम कैसे लाएंगे, अब क्योंकि लेआउट में हमने हार्ड कोड कर दिया पेज टाइटल, तो अगर हम अबाउट में भी सेम लेआउट लगाते हैं, इस पार्ट को कॉपी कर लेंगे, लास्ट में लगाते हैं एंड सेक्शन, राइट। होम अबाउट में जाएंगे तो अबाउट में पेज टाइटल ही आ रहा है, बाकी कंटेंट चेंज हो रहा है क्योंकि हमने पेज टाइटल हार्ड कोड कर रखा है लेआउट के अंदर। तो हम उसे भी इसी तरह यील्ड की तरह यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर लेट्स कॉल इट पेज टाइटल, राइट। इसको यहाँ पे यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, एक तो जो सेक्शन हमारा है उससे बाहर दूसरा सेक्शन हम लिखेंगे, पेज टाइटल। सिमिलरली जैसे हमने लिख दिया इस पर होम एंड एंड सेक्शन, देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। यू सी काम कर रहा है, होम आ रहा है ऊपर। बट अगर हम ऐसे लिखेंगे सिंपल एक स्ट्रिंग के लिए तो उससे बेटर एक नोटेशन अवेलेबल है। क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक सेकेंड आर्ग्यूमेंट होम पास कर देते हैं, तो ब्लेड के अंदर ये ऐसे भी काम करता है, सी ऊपर आ रहा है। सेम थिंग हम अबाउट पेज में इम्प्लीमेंट कर देते हैं, राइट। अबाउट पेज में अभी हमने अबाउट नहीं चेंज किया, तो हमारा अबाउट चेंज हो गया और होम चेंज हो गया। अब इफ यू सी ये मेन्यू भी हमारा कॉमन है दोनों में, तो हम मेन्यू को भी बाहर निकाल सकते हैं, वो लेआउट में ले जा सकते हैं, राइट। निकाल लेते हैं यहाँ से, तो हमारा मेन्यू भी वर्क कर रहा है। ओके, ये अबाउट पेज में डुप्लीकेट आ रहा है क्योंकि हमने शायद अबाउट से रिमूव नहीं किया, रिमूव कर दिया बट सेव नहीं किया। सेव कर देते हैं, तो ये होम और अबाउट प्रॉपर वर्क कर रहा है, राइट। नेक्स्ट हम कुछ वेरिएबल्स को यूज़ करके देखते हैं कि हम वेरिएबल्स को कैसे लेके आ सकते हैं व्यूज़ के अंदर। लेट से हमारे कंट्रोलर में हमने कोई वेरिएबल फेच किया, फॉर नाउ लेट से हम एक टाइटल सेट करना चाहते हैं, पेज टाइटल। तो लेट से टाइटल होम पेज, राइट। अब इसको हम पास कैसे करेंगे, अगर हम इसको डायरेक्टली यूज़ करते हैं होम के अंदर जाकर, लेट से मैं यहाँ यूज़ करना चाहता हूँ इसको टाइटल, तो ये एरर देगा हमें, राइट। क्या कह रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल टाइटल। अच्छा, एक चीज़ और है, कोडिंग में हमें एरर्स को भी समझना आना चाहिए, बिकॉज अगर एरर्स को नहीं समझेंगे हम तो डीबगिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। एट टाइम्स हम लोग ढूंढ ही नहीं पाएंगे कि क्या है, तो एरर को पढ़ना आना चाहिए। जैसे इसमें कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल टाइटल, ये बता रहा है हमें कहाँ पर है, व्यू के अंदर होम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी में। तो हमें पता है अभी हमने टाइटल यहीं पे लिखा है, ये अनडिफाइंड है। तो कैसे हम इसको पास ऑन करेंगे नेक्स्ट इसमें, तो इसके दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो हम एक सीधा एसोसिएटिव एरे बनाते हैं टाइटल, एंड यहाँ पर हम अपना टाइटल पास कर देते हैं। इसमें बेनिफिट ये है कि लेट से अगर हम इसका नाम कुछ और भी होता है और हम इसे एज अ टाइटल वेरिएबल ही पास करना चाहते हैं तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। बट इन आर केस हमारे पास जो वेरिएबल का नाम है और जो हम पास कर रहे हैं सेम नाम है, तो हम इसको एक और तरीका भी हमारे पास करने का, हम यहाँ लिख सकते हैं कॉम्पैक्ट, और इसके अंदर हम एक एरे पास कर सकते हैं या डायरेक्ट स्ट्रिंग में पास कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास सिर्फ टाइटल है तो हम डायरेक्टली पास कर देंगे, और अगर हम इस तरीके से भी पास कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों केसेस में पास हो जाएगा। नाउ हमारा टाइटल यूज़ हो रखा है, अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, इसी काम कर गया, ऊपर होम पेज आ गया। हम इसको एक जगह और इको करा के देखते हैं, जैसे हम यहाँ कराते हैं। तो ये तो हमारा नॉर्मल नोटेशन था, तो हमने डायरेक्टली टाइटल वेरिएबल लिख दिया। यहाँ पर अगर हमें इको कराना है तो हम इस तरीके से कराते हैं,
डॉलर टाइटल। तो ये हमारा इको स्टेटमेंट बन जाता है बेसिकली। ये हमारा उसको फिल्टर करता है वेरिएबल को और प्रिंट कर देता है, टेक्स्ट को इको करने के लिए काम करता है। तो यहाँ पर हमारा होम पेज आ गया। सिमिलरली लेट्स से हम सेम चीज़ अगर हम कॉपी करना चाहते हैं अबाउट पेज में, तो अबाउट पेज में भी कर सकते हैं, राइट। अगेन हमें यहाँ पर एक टाइटल पास करना पड़ेगा, लेट्स से अबाउट पेज, और यहाँ पर हम कॉम्पैक्ट पास कर देते हैं। इस टाइम हम एरे नहीं यूज़ करें, डायरेक्टली स्ट्रिंग पास करें, कोई सिंगल स्ट्रिंग है, तो इट शुड वर्क। यू सी अबाउट पेज आ गया, पहले हमने सिर्फ अबाउट लिखा हुआ था। तो दैट्स हाउ वेरिएबल्स हम पास करते हैं। अब ये वेरिएबल्स हमारे कोई भी कलेक्शन हो सकता है, डेटाबेस से आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम इस तरीके से इससे काम करते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ कंडीशंस भी होती हैं जो बेसिक हमारी इफ़ एल्स कंडीशन है या लूप्स हैं, वो भी हम ब्लेड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से हम अबाउट पेज में अपना टीम की एक एरे, टीम की लिस्टिंग करना चाहते हैं। तो हमने एक टीम की एरे बनाई, लेट्स से नाम बना दिया ABC XYZ PQR। लेट्स से हम ये टीम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो और हम इसे पास ऑन कर देते हैं। अब यहाँ पर हम अगर डायरेक्टली ऐसे करेंगे तो एरर क्रिएट कर देगा। अब हमारा क्योंकि मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो हम एरे की फॉर्म में पास कर देते हैं टीम। नाउ अबाउट पेज में जाएंगे, हमें यहाँ पे टीम डिस्प्ले करानी है। तो जैसे हम नॉर्मल PHP में यूज़ करते थे फॉर ईच एरे को आइटरेट करने के लिए, इसमें भी हम कर सकते हैं, बट इसके लिए हमें @for each लिखना है। इसमें हमारा फंक्शन है @for each। रेस्ट ऑफ द नोटेशन सेम है। यहाँ पर टीम यूज़ करेंगे एज मेंबर, राइट। अब यहाँ पर हम करली ब्रैकेट लगाते थे, ये ज़रूरत नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम अपना जो फॉर ईच लूप है उसको एंड करने के लिए एंड फॉर ईच लिखेंगे, इससे हमारा लूप एंड हो जाएगा। यहाँ पर हम सिंपल मेंबर इको करा देंगे, राइट। अब इसको हम लिस्ट बना लेते हैं एक, सॉरी, राइट। और इसे हम लिस्ट मेंबर बना लेते हैं, लिस्ट आइटम बना लेते हैं। अबाउट पेज देखते हैं, तो ये हमारे पास लिस्ट बन के आ गई। बट व्हाट इफ हमारी एरे खाली है? अगर एरे खाली आ रही है, लेट्स से हम यहाँ से एरे एम्प्टी पास कर देते हैं, या हम यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर देते हैं, एरे पास ही नहीं करते हैं, तो ये ऑब्वियसली एरर जनरेट करेगा। तो इससे पहले हमें चेक भी करना होगा कि हमारा जो एलिमेंट है वो एरे है, टीम जो है @टीम, सॉरी, इफ कंडीशन लगाएंगे हम इसमें, इफ इज एरे। PHP फंक्शन अंदर काम करते हैं हमारे इजीली, और यहाँ पर हम लिख देंगे एंड। अगर हम राइट, तो यू सी एम्प्टी हो गया। लेट्स से हम इसमें एल्स स्टेटमेंट भी देना चाहते हैं कि अगर वो नहीं है, उसमें प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ लिखना चाहते हैं कि टीम एरे नॉट वैलिड। तो हमारे पास एरर आ गई, टीम एरे नॉट वैलिड। नाउ लेट्स से अब हमारे पास यहाँ एरे तो आ रही है, तो अब एरर भी नहीं आई बट टीम भी नहीं दिख रही है। तो क्या करेंगे? तो हम यहाँ पे अगेन ये चेक करेंगे कि इधर हम ये चेक कर सकते हैं कि एंड जो हमारा नॉट एम्प्टी, टीम हमारा एम्प्टी नहीं है, या फिर हमारे पास एक और तरीका है चेक करने का। हम यहाँ पर फॉर ईच की बजाय फॉर एल्स लिखते हैं, राइट। और यहाँ पर हम एल्स वाली कंडीशन लिखते हैं। एल्स वाली कंडीशन में क्या होगा कि लेट्स से ये कंडीशन क्या है कि टीम की एरे तो वैलिड है बट एरे में डेटा नहीं है, तो हमारे पास टीम मेंबर्स नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं? फॉर नाउ नो टीम मेंबर्स।
सॉरी यहाँ पे एल्स नहीं आता, एम्प्टी आता है। अगर एम्प्टी होता है तो ये केस आता है। अगेन यहाँ पे फॉर ईच नहीं, क्योंकि हमने फॉर एल्स स्टार्ट किया है तो फॉर एल्स होगा। दैट्स व्हाट दिस एरर सेड, सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड एंड फॉर ईच, क्योंकि हमने स्टार्ट फॉर ईच नहीं किया था, फॉर एल्स किया था। नाउ इट वर्क्स, नो टीम मेंबर्स लिस्टेड। अगेन हम एक बार ट्राई करते हैं। लेट्स से हमारा टीम मेंबर में अगर हम कोई मेंबर ऐड कर देते हैं तो मेंबर लिस्ट हो जाएगा, और अगर हम मेंबर हटा देते हैं तो नो टीम मेंबर आ जाएगा, और अगर हम स्ट्रिंग पास कर देते हैं तो टीम एरे नॉट वैलिड आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम सारे केसेस को हैंडल भी करते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स इट अबाउट ब्लेड्स एंड व्यूज इन लारावेल। बेसिक इंट्रोडक्शन में इतना काफ़ी है, बाकी कुछ एडवांस फीचर्स भी हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे। फॉर नाउ दैट्स इट, सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गिव मी अ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।